हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जो कि अच्छा ही होंगे। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आज के दिन दीपावली है और आज शाम 6:15 बजे से शाम 7:15 बजे तक यानी कि पूरे 1 घंटा जो कि हम लोग ये भी कह सकते हैं दीपावली का मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट जो कि ओपन होगा। और इसके अंदर जो है दोस्तों ख़रीदारी भी ज़बरदस्त होगा, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, ना कि ट्रेडिंग के लिए। और दोस्तों इसी बीच मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है स्पेशल 5 स्टॉक पिक्स, जो कि यहाँ पे आप पाएंगे पैसा। यहाँ पे मैं बता दूँ किधर गया, यह रहा पैसा छापने की मशीन है। क्वेश्चन मार्क भी मैंने यहाँ दी है ताकि कारण क्या है जो मैं बता रहा हूँ, पैसा छापने की मशीन है। ठीक है, ये मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे जो कि मैंने यहाँ मेंशन की है, जो कि भूल किया तो पछताना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? तो दोस्तों ये 5 स्टॉक अगर वाकई में आप मिस करते हैं तो आने वाले समय में आप वाकई में ये सब स्टॉक को जब देखेंगे बहुत हाई लेवल पे और बहुत ही ज़बरदस्त जब रिटर्न दे के बहुत बड़ी मार्केट कैप बना लेगा, तो दोस्तों होगा क्या, जो आप सोच के भी इसमें पैसा लगाएंगे तो उतना जल्दी आप जो है एक्सपेक्टेड जो अमाउंट आप चाहते हैं मार्केट से कमाना, वो नहीं कमा पाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल से मैं बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्री आप सोच सकते हैं जो कि 10 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट उसका कैपिटलाइजेशन है। समझ रहे हैं? अगर उसमें आप पैसा लगाते हैं तो लार्ज के बहुत बड़ी लार्ज की कंपनी है, वो साल का कितना रिटर्न दे देगा, 15 से 20%। और वहीं पे दोस्तों आपको छोटी कंपनी और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो और उसके अंदर ग्रोथ भी हो और उसका फ्यूचर भी हो, अगर ऐसे स्टॉक में अगर आप पैसा देते हैं तो डिफरेंटली ये बात तो सच है जो कि आपकी पैसा जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी। और उस कंपनी का जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा तो क्या होगा, स्मॉल कैप पहले तो मैक्रो कैप तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, इसमें आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और कुछ लार्ज कैप भी बताऊँगा। तो पहले तो वो मिक्रो कैप होगा जो बहुत छोटी कंपनी होती है, उसके बाद स्मॉल कैप एंड मिड कैप, उसके बाद वो लार्ज कैप में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसे दोस्तों उसका जो है ना, मैं बता दूं मार्केट कैप बढ़ता जाएगा, वो कंपनी जो है वो बड़ी होती जाएगी। अब सोचिए उस कंपनी में अगर आप निचले लेवल से निवेश करके बैठे रहेंगे तो आने वाले समय में दोस्तों वो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा क्या ग्रो नहीं होगा, वाकई डिफरेंटली ग्रो होगा। और साथ में कंपनी बोनस या बायबैक या फिर हम लोग कह सकते हैं स्प्लिट या डिविडेंड, ये सब चीज़ जो है कंपनी देती ही रहती है। अगर ये सब भी देता है तो आप सोचिए कितना ज़बरदस्त आपको रिटर्न जो है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर मिलता रहेगा। दोस्तों देखिए सच्ची बात तो यही है, स्टॉक मार्केट की ताकत बहुत ही ज़बरदस्त ताकत बोले तो क्या, स्टॉक मार्केट के अंदर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करना तो आज ही खरीदो कल बेचो, या फिर कल खरीदो 2 महीने बाद बेचो, ये सब छोड़ दीजिए। लॉन्ग टाइम के लिए आपको अगर स्टॉक मार्केट में अगर बने रहना है तो आप वाकई में अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे और उस पैसे से आप अच्छी जीवन गुजार सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप फ्यूचर में जो सोच रखे हैं वो सब आप अचीव कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी स्टॉक मार्केट के अंदर होता है दोस्तों, मगर आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए आखिरकार हमें किस स्टॉक में निवेश करना है, कौन से बिजनेस को पकड़ना है और कौन से बिजनेस आज चल रही है और कल को उसकी डिमांड कितना रहने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सारी बात तो हो गई, अब हम यहाँ पे बात करेंगे 5 स्टॉक का, जो कि एक एक करके और आपको हम बताएंगे आखिरकार इसमें क्यों निवेश करना चाहिए और इसमें निवेश करने से आगे आने वाले समय में ग्रोथ और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा और ये पैसा छापने का मशीन कैसे है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल को पर यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, मुझे रुसाई कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए इस कंपनी के अंदर जो पहला कंपनी है ना, इसके अंदर आप देखेंगे जो DIS समझ रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड जो जिसके अंदर अपने लोग निवेश करते हैं या बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे DIS, जो कि दोस्तों यहाँ पे अपने इंडियन मार्केट का बड़े फार्म हाउस है। आप इसका देखेंगे तो कंसिडरली दोस्तों ये क्या किया है, अपना हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर जो कि बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर पिछले क्वार्टर से मैं दिखाऊँ ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 1 मिनट में ज़रा से इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको सही से समझ में आए। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कौन है, DIS है। समझ रहे हैं, DIS है जो कि बड़ी फॉर्म हाउस है अपने इंडियन मार्केट का। इसका पहले जो हिस्सेदारी था वो कितना था, यहाँ पे आप पाएंगे 164। उसके बाद देखिए लगातार 164 के बाद डायरेक्ट देखिए 10.41, 10.61 और 10.74, 10.03। यहाँ पे देखिए फिर से 10.72, 12.01 और 13.75 और 15.06। उसके बाद देखिए 15.61 और अभी के समय में देखिए दोस्तों जो कि
18.96 ऑलमोस्ट, जो कि 18% हम लोग ये ऐसा भी कह सकते हैं, जो कि 18% जैसा क्या कर रहा है यहाँ पे जो है ये हिस्सेदारी लेके बैठे हुए हैं। कौन? तो DIS यानी कि म्यूचुअल फंड, समझ रहे हैं ना। 18% लगभग जो है अकेले इस कंपनी के अंदर शेयर को होल्ड कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी कैपेसिटी और पोटेंशियल ये कंपनी के अंदर है। फिलहाल ये अभी स्मॉल कैप है, समझ रहे हैं, स्मॉल कैप। दोस्तों मैं यहाँ आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको देखना ही चाहिए जब भी किसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला क्या है जानते हैं? रिजर्व एंड प्लस, यानी कंपनी के पास पैसा जो है कितना है सर्वाइव करने के लिए। अगर कंपनी को कल को ऊंच नीच बिजनेस होता है तो समझ रहे, चाहे जो कोई भी कंपनी हो, उसका आपको रिजर्व एंड प्लस और डेट उसके ऊपर देखना चाहिए। चलिए मैं रिजर्व एंड प्लस की बात करूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2015 में इसका 325 करोड़ का था, जो कि आज के दिन बढ़ के दोस्तों 4315 करोड़। ये अपने में दोस्तों चौंकाने वाली बात है, जो कि लगातार आप पाएंगे हर ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी अपना रिजर्व प्लस को क्या किया है, जो कि पूरी तरीके से दोस्तों इंक्रीज किया है। अब यहाँ दोस्तों देखिए अच्छी कंपनी में यही खासियत होती है दोस्तों। यहाँ पे आप क्या देखा, जो कि रिजर्व प्लस 325 करोड़ था और आज के दिन में 4315, और यहाँ डेट कितना था, जो कि 545 करोड़ का। जी हाँ, सही सुना आपने। और आज के दिन कितना है? 67 ऑलमोस्ट, जो कि हम लोग कह सकते हैं जो कि डेट फ्री है। क्योंकि दोस्तों इतना रिजर्व प्लस के सामने 67 करोड़ का जो डेट है ना, वो बिल्कुल आप एक तरह से कह सकते हैं जो कि कुछ भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पास का कंपनी का जो इनकम देखेंगे, इनकम मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में पाएंगे, जो कि इससे पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया था कंपनी ने, तो कितना था, जो कि 1768 जून में। सितंबर में देखिए जो कि 1778, और अभी अभी इसका जो है हम लोग कह सकते हैं जो कि रिजल्ट पेश होने वाला है। और हमको लगता है रिजल्ट से पहले ये स्टॉक में आपको खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट से पहले जो है बड़े बड़े फार्म हाउस इसके अंदर खरीदारी करते हैं और स्टॉक जो है बम की तरह मतलब बहुत ही स्पीड से ऊपर भाग जाता है, समझ रहे हैं। क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ है दोस्तों। कंपनी जो है कंपनी बता रही है भैया मैं कमा रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, और इसके कारण दोस्तों कंपनी जो है काफ़ी तेज़ी से दोस्तों जो कि ऊपर ये जा रहा है, और कितना ऊपर जाएगा ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। ये क्या है? ये है OPM, सॉरी, समझ रहे मेरी बात दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे OPM मतलब क्या ये होता है दोस्तों, यानी कि ओपन जो सो यहाँ पे बता रहा है जो कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर आखिरकार मार्जिन जो है वो कितना % रख करके जो है वो माल को बेचते हैं। तो आप पाएंगे देखिए 28, 27, 31, 30, आप पाएंगे यहाँ पे 70 से 40, और लास्ट इसका जो यहाँ पे आप पाएंगे जो अभी चल रहा है वो 17% तक अपना जो है ये कंपनी जो है मार्केट शेयर लेके अपना जो कैपेसिटी है, यानी कि जो ये आप कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखने की बात तो यह है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आप पाएंगे दोस्तों जो कि इससे पहले 150 करोड़ का था, और अभी हाल ही में आप पाएंगे जो कि 205 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, कंपनी जो सेक्टर से ब्लेम करती है ना, वो आप पाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं पीयर कंपेरिजन, वो कोई और नहीं है जो कि केमिकल सेक्टर। जी हाँ, केमिकल सेक्टर, जी हाँ, केमिकल सेक्टर का किंग है। जी हाँ, आप इसे किंग भी कह सकते हैं। चलिए अब इसका फंडामेंटल हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो मार्केट कैप है वो 28,806 करोड़ का है, और इसका पी रेशो जो है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि 36.1 का है। और देखिए इसका ROC जो है 29.7 का है, ROE देखेंगे जो कि 22.7 का है, और बुक वैल्यू 318। इसका करंट प्राइस जो कि 2112 है। इसका हाई आप पाएंगे जो कि हाल ही में ये 2373 का लगाया था, हालांकि हाई इसका और आगे है, और इसका लो 1730 का। डिविडेंड जो कि आप पाएंगे 0.36 है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है। तो दोस्तों कंपनी कौन सा है? तो कंपनी है दोस्तों दीपक नाइट्राइट। जी आपने सही सुना, दीपक नाइट्राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जोन है ना इसका, ये देखिए मैंने बताया था ना, ये वाली जोन जो है और ये सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और ये जो चार्ट लगा रखे हैं हमने वो देखिए आप वीकली चार्ट है, यानी कि पूरे एक कैंडल जो है पूरी एक हफ्ता का, समझ रहे हैं दोस्तों। ये जून से जिस दिन ये निकल जाएगा ना, तो आप समझ सकते हैं ये 3000 का जिसका हाई है उसको टच करने में इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। अगर हाई की बात की जाए तो दोस्तों मैं बता दूँ इसका हाई 3000 हाल ही में ये लग चुका। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। देखिए मैं आपको पर्सनली दोस्तों क्यों बता रहा हूँ, देखिए ये स्टॉक हमारे पास भी बहुत समय से है, कोविड का ही टाइम से है, जो कि देखिए 3011 का ये हाई लगा चुका है, और अभी ये करंट 2112 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लमसम हम लोग कह सकते हैं 1000 का डिस्काउंट में है। तो आप बिना देरी किए दोस्तों इन्वेस्टमेंट के नज़रिया से अगर केमिकल सेक्टर में किसी को लेना है तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। अब दोस्तों दूसरा स्टॉक जो है हमारा, इसके अंदर अगर आप पाएंगे जो DIS है यानी म्यूचुअल फंड है ना, जो आप पाएंगे इसके अंदर जो हिस्सेदारी इसके पहले था वो 11.78, और अभी देखिए जो बढ़ाया रिसेंटली क्वार्टर में
वो है 12.25। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि DIS के ऊपर मैं मार्क कर रखा हूँ, और उसी का यहाँ पे पोजीशन यानी जो पहले से होल्डिंग वो ले रखा था उससे ज़्यादा अब इंक्रीज करके यहाँ पे कंपनी ने माल खरीद करके रखा है। नहीं दोस्तों, अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए यानी FIS की, तो उसका भी ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पे हिस्सेदारी देखने को मिलेगा, जो कि 25.91 25.69। तो दोस्तों ये कंपनी भी इग्नोर करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, जो कि लगातार जो बड़े फार्म हाउस है इस कंपनी के अंदर माल जो है कि बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों आप जानते हैं बड़े फार्म हाउस जो रिसर्च करते हैं ना, वो हम लोगों से या हम आपसे बहुत ही स्ट्रांगली उसका होता है, क्योंकि उसके पास सारा सिस्टम सारा चीज़ रहता है किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने का और समझने बुझने का उसके पास सोर्सेस रहता है। तो वो लोग कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर जब दोस्तों पैसा वो बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर दिखाई दे रहा है, या कुछ कहीं ना कहीं उसको जो है उस कंपनी के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम है, क्योंकि उसके पास भी जो पैसा है वो उसके पास खुद का तो है नहीं, वो भी पब्लिक से ले के रखे हुए, तो वो नहीं चाहेगा जो पैसा जो है वो पब्लिक का डूबे, क्योंकि उसके ऊपर रिस्क रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे पाएंगे जो रिजर्व प्लस है कंपनी का 2018 में जीरो होता, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, बट 2019 में आप पाएंगे 691 का, और आज के दिन जो है 1586। एक बात मुझे बताइए, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से आपका सैलरी जो है 30,000 रुपया है, आप सैलरी वहाँ से ले तो रहे हैं, अगर उस सैलरी को लेके अगर बचत नहीं कर रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जो है वो नहीं दिखेगा। तो उसी तरीक़े से दोस्तों ये क्या है जानते हैं ना, कंपनी का बैंक अकाउंट है रिजर्व प्लस, आखिर कंपनी जो कमा रही है उसमें से बचा के रख भी रहा है कि नहीं, कंपनी के फ्यूचर के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए, या फिर कल को कंपनी का उन्हें कुछ भी बिजनेस थोड़ा सा ठंडा या फिर नीचे ऊपर होता है तो उसको सर्वाइव करने के लिए। तो दोस्तों उसी तरीके से ये सेविंग है जो कि लगातार आप पाएंगे कंपनी का रिजर्व प्लस जो है वो बढ़ रहा है, जो कि आपके पैसा अगर इसमें लगा रहेगा तो आपका पैसा जो है यहाँ पे डूबने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट में किसी चीज़ की तो गारंटी नहीं है, मगर अनुमान लगा सकते हैं जो कंपनी के अंदर दम है, अगर कल को ये नीचे ऊपर आता भी है, कोई सिचुएशन सामने आएगा तो कंपनी जो है अपने आप को वो सर्वाइव कर लेगा, हैंडल कर लेगा, और जो शेयर होल्डर है उनका पैसा लूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आप यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो है डेट जो था 691 कब, सॉरी 132 था वो 2019 में, बट आज के दिन 376 है। नो प्रॉब्लम, डेट थोड़ी सी बढ़ी है, जो कि इससे पहले 287 था, मगर इसके तुलना में रिजर्व प्लस काफ़ी स्ट्रांगली हाई है, तो इससे आपको कभी घबराना नहीं है, एक तरह से आप इसे भी डेट फ्री कह सकते हैं। और दोस्तों रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर मैं ध्यान दूँ तो आप पाएंगे दोस्तों यहाँ पे इसका जो सेल्स था वो जून में 1098 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 11 यहाँ पे आप पाएंगे जो कि 99 करोड़ का हो चुका है। अब दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट की यदि बात की तो नेट प्रॉफिट में आप पाएंगे जो कि क्वार्टर बेसिस के ऊपर आप पाएंगे, जो कि हर क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। आप चाहे इसके पहले क्वार्टरली देखें या उसके बाद वाले 88 एंड 84, 104, 112, 134 एंड 141 कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट अगर स्ट्रांगली बढ़ता रहा तो आप सोच सकते हैं जो कंपनी जो है एक अच्छी दिशा में जा रहा है, यानी कि कंपनी का बिजनेस जो है वो लगातार जो कि बढ़ रहा है और कंपनी का प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, जिसके कारण कंपनी को अर्निंग जो है वो लगातार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए 37,536 करोड़ का है, और इसके स्टॉक पी रेशियो की बात की जाए जो कि 76 है, थोड़ा सा बढ़ा है। और यहाँ पे अगर इसकी ROC की बात की जाए जो कि 13.2 का है, और ROE की बात की जाए जो कि 25.7 का है, बुक वैल्यू 67.8 का है, इसका करंट प्राइस 1369, डिविडेंड जो है 0.30 है, फेस वैल्यू 10 का है, इसका करंट जो कि हाई की बात की जाए जो कि 1378 और लो जो है 623 रुपये का है। तो कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी, जी आपने सही सुना KPIT टेक्नोलॉजी। और आप जानते हैं जो कि आर्टिफिशियल की जो ज़रूरत है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिमांड जिस तरह से दोस्तों दिन पर दिन बढ़ता हुआ देख रहे, चाहे वो बसेस हो या फिर कार हो या स्कूटी या बाइक, सभी के सभी चीज़ें दोस्तों, शहर हो या सिटी या फिर हम लोग कह सकते ग्राम, हर जगह जो है मोटा मोटी जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का जो है 2 व्हीलर या फिर हम लोग कह सकते हैं 4 व्हीलर या बसेस जो है मोटा मोटी हर जगह देखते हुए नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर हर कंपनी मोटा मोटी काम कर रहे हैं। और दोस्तों उसमें इसका सबसे ज़्यादा जो कि हम लोग कह सकते हैं योगदान रहने वाला है, समझ रहे हैं। तो इस स्टॉक को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस दिवाली के मुहूर्त पे आपको इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। हालांकि यह अभी हाई पे है जो कि 1369 रुपया। अगर आप इसको अगर आप चाहे इसमें वेट करना, अगर ये गिरता है तो आप जितना चाहे खरीद सकते हैं। हमको तो नहीं लगता है वापस अगर कोई बड़ी करेक्शन आएगा तो ही थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आएगा, नहीं तो ये ज़्यादा नीचे नहीं आता स्टॉक, समझ रहे हैं ना।
देख सकते हैं ज़्यादा स्टॉक नीचे आता नहीं है, ये अप ट्रेड में। तो देखिए आपको जैसे मौका मिलता है वैसे ही आप इसके अंदर खरीदारी कुछ कुछ क्वांटिटी करके लेके चलिए। आगे आने वाले समय में दोस्तों ये मल्टीपल मल्टीपल मैं कह दूँ आपको मल्टीपल रिटर्न देगा, जो कि अगर आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके ऊपर उतना ही आपको ये रिटर्न कमा के देगा, और उसके बाद एक समय में आप ऐश करेंगे। जी हाँ, मैंने सही कहा आपको दोस्तों, जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ ना वो सब किंग है अपने सेक्टर का। जी हाँ, चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात तो ये है, देखिए इस कंपनी के अंदर जो FIS का खरीदारी है ना दोस्तों, काफ़ी बम्पर। जी हाँ, आप देखेंगे इसका 2021 में दोस्तों, देखिए मैं बता दूँ एक तो बात आपको, ये कंपनी पुरानी तो है मगर स्टॉक मार्केट में रिसेंटली ये लिस्ट हुई है IPO के जरिए से, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जो कंपनी नई होती है ना, IPO के माध्यम से मार्केट के अंदर आता, वो कुछ दिन में दोस्तों वो इतनी अच्छी रिटर्न आपको दे जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते, बशर्ते वो आपको कंपनी अच्छी चुननी पड़ेगी और इसकी बिजनेस का बैकग्राउंड आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कंपनी के अंदर 2021 में जो FIS का हिस्सा था वो 142 का था, मगर आज के दिन देखिए डबल से भी ज़्यादा हो गया ना। यहाँ पे कितना है 246, इसके पहले कितना था जो कि मार्च 0.95, इसके पहले देखिए 0.05। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो समझदार लोग हैं वो माल कहाँ खरीद रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर इसका रिसेवन प्लस की बात की जाए जो कि 2018 में 23 करोड़ का था और आज के दिन 238 करोड़। दोस्तों यहाँ पे बॉर्निंग देखिए इसका 30 करोड़ का था और आज के दिन 68 करोड़, यानी कि इसका रिजर्व प्लस की तुलना में डेट कुछ भी नहीं है, जो कि आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं जो कि डेट फ्री। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर यदि ध्यान दी जाए तो आप पाएंगे इसका जून में 72 करोड़ का इसका क्या था सेल्स, और बढ़ के 85 करोड़ का हो गया कब, जो कि सॉरी मार्च में इसका जो था वो 72 करोड़ का था और जून में जो कि 85 करोड़ का हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट की यदि मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर दूँ तो आप पाएंगे नेट प्रॉफिट भी दोस्तों ज़बरदस्त यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है, जो कि 7 करोड़ से बढ़ के ये 11 करोड़ का हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कंपनी के अंदर दोस्तों जो पोटेंशियल है वो कितना ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की यदि बात की जाए तो देख सकते हैं 1499 करोड़ का, बहुत छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप है। इसका पी रेशो जो है वो 36 का है और ROC 19.6 का है, ROE जो है 17.6 का है। इसका बुक वैल्यू 8.73, इसका हाई जो है 48.8 का है, हाई के पास ही कामकाज कर रहा है। हाई इसका देखेंगे यहाँ पे हाई जो है 49, लो जो है 22 रुपीज़ का है, और डिविडेंड जिस इसका आप पाएंगे वो है 0.21%, ठीक है। FS वैल्यू जो कि ये 1 रुपये का है, जी हाँ 1 रुपये का है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कंपनी का जो नेम है आप देख सकते हैं शिगाची इंडस्ट्री, यानी कि ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको हाल ही में ये क्या हुआ है, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ, मगर दोस्तों ये स्टॉक जो है पूरी तरीके से उड़ान भरने के लिए तैयार है। जी हाँ, आपने सही सुना है। यहाँ पे आप पाएंगे जो स्टॉक है कुछ दिनों तक क्या किया है, कंसोलिडेट किया, ये वाला जो राउंड है ना इसमें कंसोलिडेट किया। अब क्या हुआ, स्टॉक जो है पूरी तरीके से देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, रॉकेट बनने के लिए तैयार है, समझ रहे हैं। ये हाई को जिस दिन तोड़ दिया ना, आप समझिए इस 60 का, तो आने वाले समय में ये 60 को हम कह सकते हैं 120 तक ये हाल ही में बहुत ही जल्दी ये जो है ये चला जाएगा, और ऊपर जाने के लिए तो कहीं भी जा सकता। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी चिल्ला के बोल रही है। कंपनी चिल्ला कहाँ से बोल रही है, जो कि अपने बैलेंस शीट से, अपनी फाइनेंशियल से, और कंपनी का जो रेशियो है वो भी काफ़ी स्ट्रांगली अच्छा है, समझ रहे हैं ना। तो इस कंपनी को भी फार्मा सेक्टर का है, जो कि आपको मिस नहीं करना। मात्र 48 रुपये का, जी हाँ देखिए 48 रुपये का है। अगर इसमें 10,000 भी निवेश करेंगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। और दोस्तों फार्मा आप जानते ही है जो दोस्तों बोनस स्प्लिट देने में कितना माहिर है, अगर उसको आप होल्ड करेंगे लॉन्ग टाइम में तो वही 10,000 दोस्तों ऐसा नहीं है जो कि लॉन्ग टाइम में आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ना दे, ये हो ही नहीं सकता है। दोस्तों आप एक बार पेशेंस रख के ये सब कंपनी में आप निवेश तो कीजिए। मात्र 48 रुपीज़ का है दोस्तों, हो सकता है आपको 49-50 में मिले, मगर आपको ले लेना है। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आए तो आपको इससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि कंपनी काफ़ी स्ट्रांगली अंदर से मजबूत है। इसको जाना ऊपर ही है चाहे जहाँ तक जाए, इसकी अंदाज़ा हम या आप कोई भी नहीं लगा सकते हैं। समझ के अनुसार से ये आपको अच्छी इनकम जो कि कमा के देगा आपके पैसे पे। तो यहाँ पे आप पाएंगे जो हमारा जो आप ये भी कह सकते हैं कंपनी नंबर चौथा, ठीक है। तो जो कि इसके अंदर जो अपना DIS यानी म्यूचुअल फंड जो है वो कभी माल बेचा ही नहीं। जी हाँ सही सुना आपने, ये जब से कंपनी, ये भी हाल ही में IPO के माध्यम से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ है, और जब से लिस्ट हुआ दोस्तों तब से ये धमाल मचा रखा। जी हैं, और अभी कितना ये धमाल मचाएगा ये कहना हमारी बस का तो नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन कर सके तो कर लीजिए, हमें नहीं लगता कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सब स्टॉक ना
बिजनेस के ऊपर ग्रो होती है। कोई हवा भरा हुआ नहीं होता है जो कि हवा भर दिया और भाग गया। बिजनेस जैसे जैसे इसका रन करेगी दोस्तों, वैसे वैसे इस कंपनी का जो प्राइस है ना वो बढ़ेगा, और जो प्राइस बढ़ेगा तो सोचिए इसका जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ेगा, और उनका इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा के बैठे हैं उनका पैसा भी ग्रो होगा, वो भी काफ़ी अच्छी CGR के माध्यम में। जी हाँ, ऐसे ऐसे दोस्तों मैं आपको आज इस शो को बताने वाला हूँ जो कि आप पाएंगे। इसका कितना 2020 दिसंबर में 8.49 का सिर्फ इसमें हिस्सेदारी था म्यूचुअल फंड का, जो कि आज के दिन 13.57 का हो गया। जी हाँ तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात तो यह है बैलेंस शीट पे जो इसका रिटर्न प्लस था 2018 में मात्र 6 करोड़ का था। जी हाँ 2024 में लगातार आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त उछाल आया इसका रिटर्न प्लस में, जो कि 48 करोड़। जैसे कि मैंने बताया आपका इनकम के हिसाब से आपकी सेविंग जो है वो दिखाई देगा, या फिर इनकम आपका कैसा है और कैसा आप बचत करते हैं, जो कि आपकी बैंक अकाउंट में पैसा दिखेगा। उसी हिसाब से दोस्तों ये रिटर्न प्लस है, जो कि उसके बाद देखेंगे 204, 333, अब बाप रे बाप, अभी देखिए 1151 एंड 1438 धमाल कर रखा है दोस्तों। और डेट जो है आप बोलिए एक तरह से कि नहीं है, यानी कि डेट फ्री है, जो कि मात्र 106 करोड़ का है। अगर कंपनी रिसेंटली दोस्तों जो क्वार्टरली रिजल्ट पेश की है, अगर सेल्स की यदि बात की जाए 3 क्वार्टर का, तो 356, 407, 431, ठीक है समझ रहे हैं दोस्तों। काफ़ी स्ट्रांगली कंपनी का सेल्स जो है वो हमेशा ही बढ़ता रहता है। नेट प्रॉफिट की यदि बात करूँ ना तो आप पाएंगे यहाँ पे देखिए ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में दोस्तों ज़बरदस्त उछाल है, जो कि 62 करोड़ एंड यहाँ 66 करोड़, उसके बाद 67 करोड़। कंपनी ग्रोइंग है दोस्तों, इसमें कोई शौक नहीं है, कोई डॉट नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कंपनी की अगर मार्केट की बात की जाए 13,562 करोड़ का, जैसे कि मैंने बताया था स्मॉल कैप है। इसका पी रेशो जो है वो 51 का है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और कंपनी का जो डिमांड है ना वो भी काफ़ी ज़बरदस्त अपने सेक्टर में ये लीडर है। जी हाँ आपने सही सुना, अपने सेक्टर में क्या है लीडर है। और उतने ही दोस्तों इसका जो ROC है ना वो भी 20.2 का है, ROE जो कि आप पाएंगे 18.5 का है, और इसका बुक वैल्यू 110 का है। इसका करंट प्राइस 1080 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपये का है। डिविडेंड अभी ये पे नहीं करती, फ्यूचर में कर सकती है। इसका हाई रिसेंटली जो है 1300 का लगा है, और इसका लो जो है रिसेंटली वो 866 रुपये का है। दोस्तों कंपनी कौन सा है तो वो है FL इंडिया। जी हाँ सही सुना आपने, FL इंडिया है। और दोस्तों एडवर्टाइज में ये मार्केट लीडर है। जी हाँ यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर राज करने वाली कंपनी है। जी हाँ आप जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं दोस्तों, उसके बगैर बोलिए कौन से लोग हैं जो आज के दिन में उसका गुजारा होता हो या टाइम कटता हो, उसी का ये मार्केट लीडर है, जो कि ये ऐड प्रचार देती है, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों देखिए अभी इसका जून जो है वो कितना पे, मतलब इसका जो करंट प्राइस है 1070 रुपीज़ 60 पैसा है, और ये एक रेंज बॉज में फंसा हुआ, इसी बीच आपको खरीदारी करना है। अगर हो सकते ये करेक्शन पे अगर और आपको मिले तो आप ले सकते हैं, जो कि आपको दिखाई दे देगा, हमें नहीं लगता दिखाई देगा। ये स्टॉक काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, और ये स्टॉक जब भागने लगेगा ना तो ये आप पकड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ कब ये कितना ऊपर चला जाएगा ये पकड़ नहीं पाएंगे। रिसेंटली में ये बोनस या स्प्लिट हुआ था, जिसका प्राइस जो था दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मेरा आखिरी 5वें नंबर का जो कंपनी है, इसके अंदर अगर अपना म्यूचुअल फंड DIS की बात की जाए तो आप देखेंगे लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी जो है इसके अंदर माल खरीद के रख रही है। जी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आपने सही सुना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जो कि धीरे धीरे माल को खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर को जमा करना, यानी कि उसका ये मकसद है ये कंपनी हमें काफ़ी स्ट्रांगली आगे फ्यूचर में कमा के दे सकती है। इसीलिए दोस्तों हर क्वार्टर में देखेंगे आप जो कि म्यूचुअल फंड जो कि खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि करंटली 18.56% का होल्डिंग अभी भी है। तो यहाँ पे कंपनी का रिजर्व प्लस के ऊपर बात की जाए तो 106 करोड़ का कब हुआ करता था जो 2015 में, और आज 2023 में 1338 करोड़ का। जी आपने सही सुना, और बॉर्निंग इसका 300 करोड़ का था 2015 में, और आज के दिन 59 करोड़ का। तो आप दोस्तों एक चीज़ नोट डाउन जरूर किए होंगे, मैंने जितना भी कंपनी बताया है वो सब ग्रोइंग तो है ही है, और कंपनी का जो साइज है यानी कि जो कैपिटलाइज मार्केट का है वो भी स्मॉल कैप यानी मिड कैप के बीच में ही बता रहा हूँ। कोई हाई फाई कंपनी का जो है मार्केट के बढ़ा हुआ नहीं है जो कि आपको अच्छी रिटर्न ना दे सके। मैं वही कंपनी बता रहा हूँ जो कि आगे बड़ी कंपनी जाके बने, रिलायंस के जैसा लार्ज कैप या उससे भी बड़ी कंपनी आप बोल सकते हैं जो कि बने, समझ रहे हैं। जब कंपनी एक स्टेबिलिटी हो जाता है लार्ज कैप बन के दोस्तों, तो क्या होता है ना वो एक लिमिटेड आपको रिटर्न देती है, समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यही है। तो हम लोग जब मार्केट के अंदर दोस्तों आते हैं ना तो हमको भैया रिटर्न चाहिए, अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस तरह का ही कंपनी को पकड़ना पड़ेगा।
दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रिसेंटली जो क्वार्टरली जो कंपनी जो अपने नंबर पेश किए ना वो काफ़ी स्ट्रांगली अच्छा समझ रहे हैं। इसके कारण दोस्तों ये कंपनी में ना एक दिन में 14 से 15% हम लोग कह सकते हैं जो कि इसके अंदर जंप आया था। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वो कौन सी कंपनी थी, मैं तो नाम बता ही दूंगा अभी। फिलहाल इसका जो है आप पाएंगे जून में इसका जो सेल्स आया था वो 554 करोड़, और अभी जो सितंबर में वो हम लोग कह सकते हैं 656 करोड़ का। जी हाँ, काफ़ी अच्छी जंप इसका सेल्स में है। दोस्तों नेट प्रॉफिट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आग ही लग गया। जी हाँ, एक तरह से आग लगना ही हुआ ना बात, क्योंकि जहाँ 20 करोड़ वहाँ पे दोस्तों 71 करोड़ यदि हो जाए तो दोस्तों आग लगने का ही बराबर है। आप समझ सकते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है जो कि प्रिंस पाइप। जी हाँ, आप देखिए एस्ट्रल पाइप को आप देख रहे होंगे दोस्तों, अगर उसके अंदर आप पैसा लगाते भी हैं तो आपको एक जो स्टेबलाइज जो रिटर्न होता है ना वही मिलेगा। मैं नहीं कहूँगा रिटर्न नहीं मिलेगा, स्टेबलाइज जो रिटर्न होती है वही मिलेगा। मगर इसके अंदर यदि पैसा आप देते हैं ना दोस्तों तो ये कंपनी आपको मल्टीपल एस्ट्रल का जो आप तो जो देना था दोस्तों कंपनी कमा के दे चुकी है। अब ये कमा के देने के लिए इन्वेस्टर को खड़ी हुई है। समझ रही खड़ी हुई मतलब कि मतलब कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को आगे आने वाले समय में ये इतनी पैसा कमा के देंगे जो इन्वेस्टर और कंपनी भी अच्छे से सर्वाइव आगे कर सकेंगे। समझ रही मेरी बात। कंपनी छोटी है, जैसे जैसे बड़ी होगी तो कंपनी लार्ज कैप में तब्दील होगी तो ये भी स्टेबलाइजल हो जाएगा, यानी कि वही 15 से 20% रिटर्न सालाना देगा। मगर अभी अनलिमिटेड रिटर्न देगा। हो सकता है एक साल में 200%, 300%, 100% इस तरह से भी रिटर्न ये कंपनी दे सकती है। इतनी पोटेंशियल इस कंपनी के अंदर है, इसलिए मैं प्रिंस पाइप को लिया न कि एस्ट्रल पाइप को, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था आपको मैं जितनी भी कंपनी दूंगा वो सब काफ़ी स्ट्रांगली होगा फंडामेंटली, और साथ ही साथ ग्रोइंग और स्मॉल कैप एंड मिड कैप। अगर दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए मार्केट कैप की 7,877 करोड़ का, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप बोल सकते हैं, छोटी स्मॉल कैप। और यहाँ पे आप पाएंगे इसका स्टॉक का पी/रेशियो 38.2 का है, आरओसी जो है वो 12.3 का है। यहाँ पे आप पाएंगे इसका जो आरओई है वो है 9.17 का। और उसके बाद दोस्तों इसका बुक वैल्यू 131 है। करंट प्राइस इसका 712 है। यहाँ पे हाई इसका रिसेंटली 760 लगा है, जैसे कि मैं बताया था रिजल्ट जो आया था तो ये हाई लगा दिया 760 तक जा करके। और यहाँ पे फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का हम लोगों को दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये है प्रिंस पाइप का चार्ट, और ये वीकली चार्ट है, मतलब एक कैंडल पूरे 1 वीक को प्रेजेंट करता है, यानी कि एक कैंडल पूरे एक हफ्ता को जो कि देखता है। समझ रहे हैं ना, यानी कि एक कैंडल पूरे एक हफ्ता का, जैसे कि अगर वन डे का मैं कर दूं तो एक कैंडल पूरे एक दिन का होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ गए होंगे अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो इतना तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी दिन से स्टॉक जो है ना एक ही रेंज बोनी में कंसोलिडेट कर रहा था। क्या कर रहा था? कंसोलिडेट कर रहा था, जो कि मैं इसको जूम कर दूँ। देखिए मैं चाहता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। हम लोग तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर ये काफ़ी दिन से एक ही जून में था। ये देखिए ये वाली जून था, और ये जून जैसे ही टूट जाएगा ना दोस्तों तो काफ़ी ज़बरदस्त इसमें जो कि रैली आपको दिखाई दे सकता है। और हमको नहीं लगता है ये स्टॉक अब 1000 से नीचे आपको जो है मिलेगा। 1000 के ऊपर ये बहुत जल्दी जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जितना इसमें कंसोलिडेट होना था हो चुका है। तो आपको दीपावली में इसे भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जो कि करंटली 700 रुपये का है। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे, हमको जहाँ तक हमें मालूम हुआ और जो मुझे जहाँ तक अच्छी लगी, जो कंपनी जिसके अंदर ग्रोथ है और आपका पैसा जायज मतलब नाजायज ना जाए, आपके पैसा कहीं लगे तो उसके ऊपर आपको एक अच्छी मल्टीपल रिटर्न मिले, ऐसे स्टॉक मैंने आपको तलाश करके और एनालिसिस करके मैंने दी है अपनी समझ से। आप खुद सभी एनालिसिस करें, अपने एनालिसिस या फिर अपनी रिसर्च से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही कोई निवेश करें, ठीक है। बाकी इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।